आप सभी छात्रों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं क्लास 10th के जितने भी छात्र 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए सामाजिक विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। जी हाँ, यदि आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हो तो आपके 70 में से 70 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। और आपको चैनल की प्लेलिस्ट में सामाजिक विज्ञान के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा दिए हैं, आप देख सकते हो। साथ ही आप चैनल के साथ जुड़कर हिंदी विषय की तैयारी कर सकते हो, गृह विज्ञान विषय की तैयारी कर सकते हो और साथ ही आप चित्रकला विषय की भी तैयारी कर सकते हो 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। और साथ ही आप इन विषयों में 70 में से 65 प्लस अंक ला सकते हो यदि आप अपनी नोट्स बनाते हो चैनल के साथ जुड़कर। और बेहतर तैयारी करना चाहते हो तो आपको मेहनत करना होगा, यानी आपको मन से पढ़ना होगा, लगन से पढ़ना होगा, अपनी पढ़ाई पर फोकस देना होगा। और यदि आप इतना कर पाओगे तो आप 70 में से 65 प्लस या आप यहाँ पर 70 में से 70 अंक भी ला सकते हो 2023 की बोर्ड परीक्षा में। तो इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं सामाजिक विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने आपको बता भी दिया है कि इस बार 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी, 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी जिनका आंसर OMR शीट में फिल करना होगा। और मैंने OMR शीट भरने का तरीका भी बता दिया है। तो चलिए यहां पर देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत वापस आने पर, प्रश्न क्या कह रहा है, भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहां किया था। प्रश्न कह रहा है कि भारत वापस आने पर गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहां किया था। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं इस प्रश्न के विकल्प क्या हैं। पहला विकल्प है चंपारण, दूसरा विकल्प है बारडोली, तीसरा विकल्प क्या है अहमदाबाद और चौथा विकल्प है खेड़ा। तो भारत जब वापस आए थे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से, तो इन्होंने अपना पहला सत्याग्रह कहां किया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा चंपारण। पहला ही विकल्प सही है। भारत वापस आने पर महात्मा गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहां किया था, चंपारण में किया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इन सभी प्रश्नों को नोट्स पर नोट कर लीजिएगा, जहां पर आप लिख रहे हैं अपनी नोट्स पर जरूर नोट कर लें। इससे क्या होगा, आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी और आपको इसका लाभ बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। और साथ ही आपको याद भी हो जाएगा, रटना भी नहीं पड़ेगा। यहां पर अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न कह रहा है कि औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई थी। पहला विकल्प दिया गया है अमेरिका, दूसरा विकल्प है रूस, तीसरा विकल्प है इंग्लैंड और चौथा विकल्प क्या है चीन। तो औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई थी, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड। औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई थी, इंग्लैंड से प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न कह रहा है वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है। यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। और प्रश्न के विकल्प क्या है, पहला विकल्प है इकबाल, दूसरा विकल्प है रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा विकल्प है मैथिली शरण गुप्त और चौथा विकल्प है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है।
आपसे कंफ्यूजन क्या हो सकता है कि जल्दी में आप रविंद्रनाथ टैगोर वाले विकल्प को सही कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन हैं? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। राष्ट्रगान के लेखक कौन हैं? रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। इस चीज का आप विशेष ध्यान देंगे। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन हैं? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। अगला है प्रश्न, यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? प्रश्न कह रहा है कि काली मिट्टी का निर्माण होता है, कैसे होता है? पहला विकल्प है वायु से, दूसरा विकल्प है ग्लेशियरों से, तीसरा विकल्प है ज्वालामुखी विस्फोट से, चौथा विकल्प है नदियों से। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि काली मिट्टी का निर्माण होता है, कैसे होता है? क्या वायु से होता है, ग्लेशियरों से होता है, या ज्वालामुखी विस्फोट से होता है, या नदियों से होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है और उससे जो लावा निकलता है, धीरे धीरे उसी से जो निकलने वाला लावा है, उसी से काली मिट्टी का निर्माण हो जाता है। यानी आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ज्वालामुखी विस्फोट से। काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? ज्वालामुखी विस्फोट से होता है। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? यहां पर इस प्रश्न के पहले विकल्प में दिया गया है असम, दूसरा विकल्प दिया गया है ओडिशा, तीसरा विकल्प दिया गया है पश्चिम बंगाल और चौथा विकल्प है मध्य प्रदेश। तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? प्रश्न कह रहा है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर है यहां पर पश्चिम बंगाल। राइट आंसर क्या है? पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूं आप सभी के लिए, और आप सभी इन प्रश्नों को जरूर नोट कर लें अपनी नोट्स पर, और वीडियो को शेयर भी कर दें अपने सभी प्यारे मित्रों में, और चैनल के साथ जुड़कर 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी करना स्टार्ट कर दें। अगला प्रश्न यहां पर क्या कह रहा है कि एग मार्क किस वस्तु का प्रमाणक चिन्ह है? और इस प्रश्न के विकल्प क्या हैं? पहला विकल्प है खाद्य पदार्थों का, दूसरा विकल्प है धातुओं का, तीसरा विकल्प है इलेक्ट्रॉनिक सामान का, और चौथा विकल्प है यहां पर इनमें से कोई नहीं। तो एग मार्क किस या किन वस्तुओं का प्रमाणक चिन्ह होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, और यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए, इसे आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खाद्य पदार्थों का। जो खाद्य पदार्थ होते हैं जो खाने के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उनका जो प्रमाणक चिन्ह होता है वह क्या होता है? एगमार्क होता है। एगमार्क किस वस्तु का प्रमाणक चिन्ह है? खाद्य पदार्थों का। राइट आंसर पहला ही विकल्प सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 की दृष्टि से। सर्वप्रथम प्रश्न क्या कह रहा है? सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन WTO किसके द्वारा शुरू हुआ? सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन WTO किसके द्वारा शुरू हुआ था? तो यहां पर पहला विकल्प है विकसित देश, दूसरा विकल्प है विकासशील देश, तीसरा विकल्प है अल्प विकसित देश, और चौथा विकल्प है निर्धन देश। तो सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन WTO किसके द्वारा शुरू हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला ही विकल्प यहां पर सही है, विकसित देश। सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन WTO किसके द्वारा शुरू हुआ? राइट आंसर क्या है? विकसित देश के द्वारा। किसके द्वारा? विकसित देश के द्वारा सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन
की शुरुआत हुई थी। तो यहां पर अगला प्रश्न क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैंने सम्मिलित किया है आप सभी के लिए इस वीडियो में। आप इन सभी प्रश्नों को जरूर नोट कर लें। प्रश्न कह रहा है कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? यहां पर पहला विकल्प है 2005 में, दूसरा विकल्प है 2006 में, तीसरा विकल्प है 2008 में और चौथा विकल्प क्या है 2015 में। तो नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2015 में। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? सन 2015 ईस्वी में नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई। तो सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, आप जरूर नोट कर लें। और ये जो बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में, इनकी संख्या कितनी होगी? 20 होगी। 20 प्रश्न होंगे और इनका आंसर आपको ओएमआर शीट में फिल करना होगा। ओएमआर शीट में प्रश्नों का आंसर कैसे भरना है या ओएमआर शीट कैसे भरना है मैंने वीडियो प्रोवाइड करा दिया है, आप देख सकते हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न जो महत्वपूर्ण है, आगे कौन कौन से हैं यहां पर आप देख लीजिए। प्रश्न कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से क्या आशय है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों से क्या आशय है? उत्तर क्या हो जाएगा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां वह कंपनियां हैं जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वह कंपनियां कहलाती हैं या बहुराष्ट्रीय कंपनियों से तात्पर्य उन कंपनियों से है जो एक से अधिक देशों में अपने उत्पादन पर नियंत्रण रखती हैं अथवा उन पर स्वामित्व रखती हैं, यानी अपना अधिकार रखती हैं। क्या कहलाती हैं या किन कंपनियों की श्रेणी में आती हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियों की श्रेणी में आती हैं। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप इन सभी को जरूर नोट कर लें। छोटे छोटे प्रश्न हैं और ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न क्या है? मौसमी बेरोजगारी क्या है? मौसमी बेरोजगारी क्या है? प्रश्न कह रहा है कि मौसमी बेरोजगारी क्या है? उत्तर हो जाएगा कि गांवों में फसल बोने तथा काटने की अवधि के अतिरिक्त काम न मिलना मौसमी बेरोजगारी है। गांवों में फसल बोने तथा काटने की अवधि के अतिरिक्त काम न मिलना मौसमी बेरोजगारी कहलाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर आर्थिक क्रियाएं क्या हैं? ये प्रश्न सभी महत्वपूर्ण हैं, आप नोट जरूर कर लीजिएगा। वह सभी गतिविधियां जिनसे लोगों को कोई ना कोई आय या धन की प्राप्ति होती है आर्थिक गतिविधियां कहलाती हैं। आर्थिक क्रियाएं क्या हैं कि वह सभी गतिविधियां जिनसे लोगों को कोई ना कोई आय या धन की प्राप्ति होती है वह सभी गतिविधियां कैसी गतिविधियां हैं? आर्थिक गतिविधियां कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने किसी चीज की दुकान खोली है तो उससे जो उसे धन प्राप्त होता है, आय प्राप्त होती है, तो वह जो गतिविधि है वह कैसी गतिविधि है या वह कैसी क्रिया है? तो वह आर्थिक क्रिया कहलाएगी। तो वह सभी गतिविधियां जिनसे लोगों को कोई ना कोई आय या धन की प्राप्ति होती है वह सभी क्या कहलाती हैं? आर्थिक गतिविधियां कहलाती हैं। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां पर आप देख सकते हो और प्रश्न कह रहा है कि स्वयं सहायता समूह किसे कहते हैं? स्वयं सहायता समूह किसे कहते हैं? उत्तर क्या हो जाएगा कि वह समूह जो ऋण तथा अनुदान पाने के लिए अपने संगठन का सहयोग स्वयं करते हैं, स्वयं सहायता समूह कहलाते हैं। वह समूह जो ऋण तथा अनुदान पाने के लिए अपने संगठन का, किसका? अपने संगठन का सहयोग स्वयं करते हैं, अपने संगठन का सहयोग स्वयं करते हैं, वह क्या कहलाते हैं? स्वयं सहायता समूह
कहलाते हैं। और यहां पर आप देख पा रहे हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैंने सम्मिलित किया है। प्रश्न कह रहा है कि नेपोलियन कौन था, बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। उसने मुख्यतया किन देशों पर अधिकार किया और उसकी पराजय कब और कहां हुई। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेपोलियन कौन था, उसने मुख्यतया किन देशों पर अधिकार किया और उसकी पराजय यानी उसकी हार कब और कहां हुई। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, नेपोलियन फ्रांस की सेना का सेनापति था। नेपोलियन जो था वह फ्रांस की सेना का कौन था, सेनापति था। उसने युद्ध में ऑस्ट्रिया, प्रशा, रूस आदि देशों को पराजित करके उन पर अधिकार किया। उसने युद्ध में किस देश को पराजित किया, प्रशा को, ऑस्ट्रिया को, रूस आदि देशों को पराजित कर दिया और उन पर अपना अधिकार कर लिया। वह 1815 ईस्वी में और वह 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ। किस युद्ध में, वाटरलू के युद्ध में पराजित हो गया था। तो नेपोलियन फ्रांस की सेना का सेनापति था। उसने युद्ध में ऑस्ट्रिया, प्रशा, रूस आदि देशों पर अधिकार कर लिया यानी उन्हें पराजित करके उन पर अधिकार कर लिया था और वह 1815 में वाटरलू के युद्ध में पराजित हो गया था। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करना स्टार्ट कर दें। चैनल के साथ जुड़कर अपनी नोट्स भी बनाते रहें, वीडियो को शेयर भी करते रहें। जय हिंद।